Hello and good morning to all. Welcome to your computer class. It is the second part of our fourth chapter, computer malware, and today in this video we have to discuss about types of malwares, antivirus and prevention from virus. Now let's start. Well, till now we have discussed about the term malware, term virus and types of viruses. Today in this video we have to discuss about types of malware, and then we have to discuss about antivirus, symptoms of virus and prevention from virus program. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट सबके लिए है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा. फ्रॉम दिस क्लास, इस वीडियो से जितने भी तुम लोगों के रिटन नोट्स रहेंगे, फाइन, आई एम टॉकिंग अबाउट क्लास 7 राइटिंग वर्क, क्लास 7 के कंप्यूटर के जितने भी नोट्स रहेंगे, यू विल नॉट गेट एनी सेपरेट पीडीएफ इन एनी ग्रुप. फाइन, किसी भी ग्रुप में कोई भी पीडीएफ नहीं मिलेगी तुम लोगों को. फाइन, पीडीएफ नहीं मिलेगी. क्या करना है, वीडियो में ही मैं तुम लोगों को नोट्स मेंशन कर दूंगा. वीडियो में ओवर दिस साइड इस लोगो के जस्ट नीचे यहाँ पर लिखा होगा RW. उस पेज में जहाँ पर भी RW लिखा होगा, जिस भी पेज में RW लिखा होगा, दैट होल पेज विल बी फॉर योर नोट्स. वो पूरा का पूरा पेज तुम लोगों के नोट्स के लिए रहेगा और उस पूरे के पूरे पेज को तुम लोग अपनी नोटबुक में नोट डाउन करोगे एज इट इज. ये तो हो गई पहली बात. अब आते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट बात की तरफ. ये जो हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर मैलवेयर वाला, फाइन, ये पूरा का पूरा चैप्टर एक एडिशनल चैप्टर है. मैंने तुम लोगों को उससे पहले बताया था एक बारी, अगर किसी को याद हो, नहीं याद हो तो भाई मैं अभी बता देता हूँ. इट्स अ एडिशनल चैप्टर, ये तुम लोगों की बुक में नहीं गिवन है. दैट्स वाई इसके नोट्स तुम लोगों को बस यही जो लिमिटेड मिलेंगे वो मिलेंगे. और मैं जो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ये दोनों की दोनों वीडियोस, ये वाली वीडियो, प्रीवियस वीडियो और ये जो नोट्स तुम लोग लिखने जा रहे हो, यही तुम लोगों के लिए टोटल कंटेंट है. फाइन, इसके अलावा बाहर से कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. अगर मन है तो फॉर योर इंटरेस्ट यू कैन रीड, बट एग्जाम्स में जो भी कुछ आएगा वो इन दोनों वीडियोज़ में मैंने तुमको जो बताया है, जो पढ़ाया है, और जो नोट्स लिख रहे हो तुम उसी से आने वाला है. अब भाई ये हम लोग टर्म डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लास में. व्हाट इज मैलवेयर? दिस विल बी योर फर्स्ट हेडिंग इन द नोटबुक विद दिस कंप्लीट थ्योरी पोर्शन. यहाँ पे देखो RW लिखा हुआ है ऐसे ग्रीन कलर के बॉक्स के अंदर में. ये तुम लोगों के नोटबुक का वर्क है. फर्स्ट पेजेस का स्क्रीनशॉट लेते चलो पॉज करके वीडियो. देन सेकेंड, व्हाट इज वायरस, ये हेडिंग है हम लोगों की बेटा, ये पूरा नोट रहेगा उसका. उसके बाद एंड में तुमको लास्ट में ये फुल फॉर्म लिखना है डबल कोट्स के अंदर में. फाइन, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो. ये सेकंड पेज है, देखो यहाँ पे RW लिखा हुआ है. नेक्स्ट टाइम से मैंने बताऊंगा नहीं, तुम लोग को खुद ही नोटिस करना पड़ेगा RW को. फिर टाइप्स ऑफ वायरसेस, ये चार्ट बनाना है. यहाँ पर RW देखो लिखा हुआ है, कलर मत करना उसको. देन बूट सेक्टर वायरस, मैक्रो वायरस. अब जब तुम ये वाला पेज लिखोगे तो यहाँ पे इनको लेबल करते चलना. ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 2. फाइन, ये हम लोगों का नेक्स्ट पेज नंबर था. नोट डाउन इसको भी करना है अपने को. देन पैरासिटिक वायरस नंबर 3 हो जाएगा, स्टेल्थ वायरस हो जाएगा नंबर 4. तो ये 4 वायरस के टाइप्स. इतना हम लोगों का हो गया प्रीवियस क्लास के नोट्स. अब आते हैं आज की क्लास के नोट्स के लिए. तो भाई आज सबसे पहले तुमको नोट करना है टाइप्स ऑफ मैलवेयर, दैट इज हियर. फाइन, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलो, वीडियो पॉज करते चलो, स्क्रीनशॉट्स लेते चलो. और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन डू वन थिंग. अपने पेज में अगर मोबाइल पे यूज़ कर रहे हो तो ओवर दिस साइड यू विल गेट 3 डॉट्स. यहाँ पे 3 डॉट्स होंगे, उस पर क्लिक करना और जो वीडियो का प्लेबैक स्पीड होगा उसको बहुत कम कर देना. फाइन, इससे वीडियो बहुत स्लो प्ले होगा और तुमको स्क्रीनशॉट्स लेने में बहुत ईज होगी. और अगर पीसी में वर्क कर रहे हो तो यहाँ पर एक सेटिंग्स का बटन बना होगा ओवर दिस साइड, उस पर क्लिक करो और अपनी प्लेबैक स्पीड को काफ़ी कम कर लो, सो दैट यू कैन ईजिली टेक द स्क्रीनशॉट्स ऑफ ऑल दीज पेजेस. तो भाई आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैलवेयर्स के बारे में, जिसमें से हम लोग वायरस को डिस्कस कर चुके हैं, बट वॉर्म्स, ट्रोजन्स, स्पाईवेयर्स एंड एडवर्स haven't discussed yet. That's why in today's class first we have to discuss these 4 and then we will discuss about the remaining theory portion of this chapter. So today's first topic is worms. अभी worms क्या होते हैं भाई? worms एक स्पेशल टाइप का मैलवेयर है. ये एक तरीके का मैलवेयर प्रोग्राम है जो कि क्या करता है भाई, हमारे कंप्यूटर में अपनी फंक्शनैलिटी को एज अ सॉफ्टवेयर शो करता है, बट ये कुछ भी नहीं करता है काम. फाइन, मतलब कंप्यूटर को प्रिटेंड करता है कि ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, बड़े कंप्यूटर में आने के बाद कुछ भी नहीं करता है. बस इसका एक ही काम होता है भाई, ये वॉर्म्स क्या करते हैं, वॉर्म्स अपनी कॉपी बनाते हैं. ये अपनी अनलिमिटेड इनफाइनाइट कॉपीज़ क्रिएट करते हैं और हमारे कंप्यूटर में जितने भी फोल्डर्स, फाइल्स या एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं उन सारी चीज़ों में जा करके ये अपनी कॉपीज़ को क्रिएट करके
स्टिक करते रहते हैं, जिससे क्या होता है हमारे कंप्यूटर की मेमोरी फुल हो जाती है और हमारा कंप्यूटर जो होता है वो स्लो हो जाता है। फर्स्ट थिंग, फाइन, स्लो हो गया, मेमोरी फुल हो गई तुम्हारे कंप्यूटर की, फाइन। इससे क्या हुआ, अल्टीमेटली यूज़र के रिसोर्सेज का लॉस होगा और एक टाइम के बाद हम लोगों को फील होता है कि हम लोगों का डिवाइस पुराना हो गया है और हम लोग उसको रिप्लेस कर देते हैं, फाइन। अब इससे बचने का एक ही तरीका है कि भाई रेगुलर बेसिस पे अपने कंप्यूटर को एक एंटीवायरस से स्कैन करते रहो, तो वो क्या करेगा, सारे के सारे वॉर्म्स को तुम्हारे कंप्यूटर से रिमूव कर देगा और तुम्हारा कंप्यूटर लाइट हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज ट्रोजन। अब ये जो ट्रोजन है इसको तुम लोग कई जगहों पे एज अ ट्रोजन हॉर्स भी पढ़ते हो। अब इस ट्रोजन हॉर्स रिलेटेड एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, फाइन। भाई पहले क्या था, जब ग्रीको रोमन सिविलाइजेशन था उस टाइम पे क्या होता था भाई, जब भी वॉर्स होती थी तो वॉर के बीच में वो लोग क्या करते थे, एक वुडन हॉर्स का स्ट्रक्चर होता था, वो लोग लाइक उसकी कुछ पूजा वूजा करते थे। और उन लोगों के बीच में एक मिथ थी इस टाइप की कि इसकी पूजा करने से जो उनके जो मरे हुए सोल्जर्स हैं उनकी आत्मा को शांति मिल जाती है। और कई सारी वॉर्स में इन लोगों ने क्या करा, उसी वुडन सोल्जर्स के अंदर छुप करके, जो भी हम लोगों की अपोजिशन वाली आर्मी रहती थी उसके सैनिक छुप के बैठ जाते थे और सामने वाले किंग के पास, रूलर के पास वो वुडन हॉर्स भेजे जाता था और बाद में वहाँ पे वो लोग एक हिडन अटैक करते थे, फाइन। तो ये सेम काम होता है हम लोगों के ट्रोजन हॉर्स का। ट्रोजन हॉर्स क्या है भाई, ट्रोजन हॉर्स एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है, ठीक है। दिखने में एक यूजफुल सॉफ्टवेयर जैसा लगता है बट एक्चुअल में एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है जिसका मेन इंटेंशन होता है तुम्हारे कंप्यूटर की फाइल्स को करप्ट करना या फिर उनको किसी ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना कि तुम उसको यूज नहीं कर पाओ। अब एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं भाई। तुमने क्या करा, तुमने गूगल से एक फ्री वाली वेबसाइट पर तुम गए, तुम्हारे किसी फ्रेंड ने तुमको बताया, तुमने एक वेबसाइट को ओपन करा और तुमने वहाँ पे जा करके तुमने कोई गेम डाउनलोड करा जो कि गेम की एप्लीकेशन वर्क नहीं कर रही थी। तुम उस पर जितनी बार भी क्लिक करते थे थोड़ी देर के लिए गेम ओपन होता था फिर वो वर्क नहीं करता था। अब जो इस टाइप की एप्लीकेशन हम लोग मोस्टली डाउनलोड कर लेते हैं गलती से इंटरनेट से, भाई जो दिखने में तो यूज़फुल लगती हैं, जब इसको प्ले करते हैं तो वो दिखने में इंटरेस्टिंग भी लगती हैं बट वो प्रॉपर फंक्शनैलिटी नहीं करती हैं और कुछ देर के बाद बंद हो जाती हैं। तो हम लोग भाई क्या करते हैं, हम लोग उसको एक दो बार खेलते हैं और फिर ऐसे गेम्स को डिलीट मार देते हैं अपने पीसी में से। जितने भी ऐसे प्रोग्राम्स हम लोग बड़ा डाउनलोड कर रहे हैं गलती से, ये सारे के सारे होते हैं ट्रोजन हॉर्सेस। तो इसको हम लोगों को नहीं डाउनलोड करना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कभी भी किसी भी अनरिलायबल सोर्स पे ट्रस्ट मत करो और वहाँ से कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड मत करो। अगर तुम्हें तुम्हारा कोई फ्रेंड कोई ऐप शेयर करके दे रहा है, अगर वो तुमसे बोल रहा है कि ये पेड ऐप है मैं तुमको फ्री में दे रहा हूँ, तो प्लीज़ ऐसे किसी भी सोर्स पर ट्रस्ट मत करो। हो सकता है वो तुमको गलती से कोई ट्रोजन एप्लीकेशन दे रहा हो जिससे तुम्हारा फ़ोन या तुम्हारा पीसी ख़राब भी हो सकता है। देन आवर नेक्स्ट टर्म इज स्पाईवेयर। अब ये जो हमारे स्पाईवेयर्स होते हैं भाई, जैसे इसका नेम क्लियर है, इट इज अ स्पाई सॉफ्टवेयर, फाइन। स्पाईवेयर का फुल फॉर्म होता है स्पाई सॉफ्टवेयर। अब ये जो स्पाईवेयर्स होते हैं एक स्पेशल टाइप का सॉफ्टवेयर है जिसका काम है यूज़र के ऊपर एक आई रखना, या फिर यू कैन से दैट जस्ट टू स्पाई ओवर अ यूज़र। ये क्या करता है भाई, यूज़र के कंप्यूटर में स्नीक इन करता है विदाउट द यूज़र्स परमिशन और फिर उसकी सारी सिस्टम एक्टिविटीज़ को ट्रैक करना स्टार्ट कर देता है। It is a kind of software downloaded in the computer system without the user's knowledge to break system activities। इसका बेसिकली काम क्या होता है, सिस्टम की एक्टिविटीज़ को ब्रेक डाउन करना या फिर उन एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करते रहना, और जिस भी यूज़र ने इस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर को क्रिएट करा है या इसके लिए पे करा है उसको वो सारा का सारा डेटा प्रोवाइड कर देना। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करा भाई, मैंने तुम्हारे फ़ोन में एक छोटा सा ऐप इंस्टॉल कर दिया और उस ऐप का काम था स्पाई करना तुम्हारे ऊपर। अब वो ऐप क्या करेगा, तुम्हारे फ़ोन में आने के बाद वो आते ही सबसे पहले खुद को हाइड कर लेगा। ये स्पाईवेयर क्या करते हैं, तुम्हारे फ़ोन में या तुम्हारे डिवाइस में आते ही सबसे पहले खुद को हाइड कर लेंगे। मतलब तुम्हें तुम्हारे फ़ोन में कहीं दिखाई नहीं देगा, ये एप्लीकेशन ड्रॉअर में कहीं दिखाई नहीं देगा, सेटिंग्स में तुम्हें ये कहीं विजिबल नहीं होगा। प्लस अगर तुम्हें कभी ये दिख भी जाएगा तो उसका नेम वहाँ पर कुछ और लिखा होगा, मान लो लिखा होगा वाईफाई सेटिंग्स या ब्लूटूथ सेटिंग या फिर सिस्टम सर्विसेज, और ये एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन के तरीके वहाँ पे शो हो रहा होगा जिसको तुम अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते हो, फाइन। अब ये करेगा क्या भाई, ये तुम्हारे सिस्टम में इंस्टॉल होने के बाद तुम्हारे सिस्टम पे आने वाली सारी की सारी कॉल्स, सारे के सारे मैसेजेस, व्हाट्सएप कन्वर्जेशंस, तुम्हारे आईडी पासवर्ड्स, तुम जितना भी काम अपने फ़ोन से करते हो इंक्लूडिंग ऑनलाइन बैंकिंग, इन सारी चीज़ों को वहाँ से ये ट्रेस आउट करेगा और
ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रियल टाइम में, यानी कि उसी टाइम पे जब तुम कोई एक्टिविटी कर रहे होगे, ये अपने ओनर तक का पहुंचा देगा। मतलब अगर मैंने तुम्हारे फ़ोन में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा है तो ये मुझ तक का सारी एक्टिविटीज़ तुम्हारी लेकर के आ जाएगा और बाद में मैं उसका मिसयूज़ भी कर सकता हूँ। फाइन। अब जितने भी ये स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं ये मोस्टली पेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिसके लिए हम लोगों को मंथली 15,000 से लेकर के कुछ लाख्स में भी पे करना पड़ता है। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर फ्री में आते हैं। अब पुलिस क्या करती है स्पाईवेयर का, सपोज करो भाई पुलिस ने क्या करा, किसी एक क्रिमिनल को कैप्चर करा। अब वो क्या करेगी भाई, उस चोर को या वो जो भी कोई क्रिमिनल होगा उस पर उसकी एक्टिविटीज़ को ट्रेस करने के लिए उसके फ़ोन में ये स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देगी, जिससे कि बाद में वो उसकी सारी एक्टिविटीज़ पे अपनी नज़र रख सके। देन एट लास्ट वी हैव दिस एडवेयर। इस एड का मतलब हो गया एक एड्स शो करने वाला सॉफ्टवेयर। ये एडवेयर भाई क्या करता, अब ये एडवेयर भाई क्या करेगा, ये हमारे पीसी में अनवांटेड एड्स या कुछ ऐसे एड्स जिनके लिए तुमने सब्सक्राइब नहीं करा होगा वो तुम्हारे पीसी में शो करेगा। इसका कोई भी डिस्ट्रक्टिव नेचर नहीं होता है, ये किसी भी तरीके का पीसी में हार्म नहीं करता है, बस ये हम लोगों के सिस्टम टाइम को थोड़ा सा किल कर देता है। फाइन। इससे बेनिफिट होता है एडवर्टीजमेंट कंपनीज़ को, और ये एडवेयर्स मोस्टली बनाए जाते हैं एडवर्टीजमेंट कंपनीज़ के थ्रू। फॉर एग्जांपल भाई मार्केट में कोई नया मोबाइल फ़ोन आने वाला था, अब उसकी ऐड के लिए हम लोग टीवी में एड्स देखते हैं, यूट्यूब में एड्स देखते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन में एड्स देखते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस में। कभी कभी देखा होगा गेम के बीच में पॉपअप आ जाता है, किसी एप्लीकेशन को यूज़ करते टाइम एक पॉपअप आ जाता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि कुछ पॉपअप्स कॉन्टीन्यूसली आते रहते हैं एड्स वाले। तो ये सारा का सारा काम होता है इस एडवेयर वाले वायरस का या मैलवेयर का। अब इन सारे मैलवेयर्स को रिमूव करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का। सो नाउ वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। बेटा याद रखना यहाँ पे RW लिखा हुआ है और प्रीवियस स्लाइड में भी RW लिखा हुआ था। फाइन। तो उसका स्क्रीनशॉट लेते चलो बिकॉज दिस विल बी अ पार्ट ऑफ योर नोट्स ऑल्सो। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड और डिस्कस लाइक व्हाट इज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। जैसा कि इसके नेम से ही क्लियर है, एंटी वायरस मतलब इसका काम क्या होगा, वायरस को रिमूव करना। फाइन। Antivirus software is a type of program designed and developed to protect computers from malware like viruses, worms, spywares, etc. अब ये एंटीवायरस भाई काम क्या करता है, एंटीवायरस एक स्पेशल टाइप का सॉफ्टवेयर है जिसका बेसिक काम होता है हमारे पीसी में से malwares या फिर वायरसेस को रिमूव करना या फिर उनको आने ही नहीं देना। अगर ये हमारे पीसी में किसी malware को आने ही नहीं देगा, एंटर ही नहीं करने देगा, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमारे पीसी में जनरेट ही नहीं होंगी। एंटीवायरस प्रोग्राम फंक्शंस टू स्कैन, डिटेक्ट एंड रिमूव वायरसेस फ्रॉम आवर कंप्यूटर। इसका काम क्या होता है भाई, ये रेगुलरली हमारे कंप्यूटर को स्कैन करता रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे ही तुमको नई पेन ड्राइव लगाओगे वहाँ पे एक पॉपअप आएगा, उसको स्कैन कर लेगा ये। फाइन। तुम जैसे ही कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे वो उसको स्कैन करेगा। तुम जैसे ही कोई भी डिवाइस अपने पीसी में प्लग इन करोगे उसको स्कैन करेगा, और अगर उसमें कोई वायरस है तो वायरस को डिटेक्ट करता है, वायरस का टाइप चेक करता है, और अगर वो कोई हार्मफुल वायरस है तो वो क्या करता है, तुरंत का तुरंत उसको रिमूव भी कर देता है। फाइन। द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी एंटीवायरस प्रोग्राम इज टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर एंड रिमूव वायरसेस वंस डिटेक्टेड। जैसे ही इसको वायरस मिलेगा तुरंत ये क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा। अब एक छोटा सा होमवर्क है जो तुम लोग को नोट डाउन करना है इस डेफिनेशन के जस्ट बाद। फाइन। ओवर दिस साइड यू हैव टू राइट एटलीस्ट 2-3 एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीवायरस। कम से कम 2 से 3 एग्जाम्पल्स तुम लोगों को यहाँ पर लिखने हैं इस डेफिनेशन के जस्ट बाद। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टर्म, दैट इज व्हाट डज एंटीवायरस डू, कि भाई आखिर में एक एंटीवायरस करता क्या है और ये वर्क कैसे करता है। फर्स्ट थिंग, इट स्कैन्स स्पेसिफिक फाइल्स और डायरेक्टरीज फॉर एनी malware और नॉन malicious पैटर्न्स। भाई इसका फर्स्ट काम क्या होता है, ये हमारी सारी फाइल्स को और फोल्डर्स को स्कैन करेगा ताकि अगर वहाँ पे कोई भी वायरस हो या कोई भी ऐसा मलेशियस पैटर्न हो जिसको इसने कभी आइडेंटिफाई करा हो तो ये उसको वहाँ से रिमूव कर सके। सेकेंडली, इट अलाउ यू टू शेड्यूल स्कैन्स। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक टाइम पे बेस्ड, जैसे हम लोग अलार्म सेट करते हैं, रिमाइंडर सेट करते हैं, सिमिलरली हम लोग यहाँ पे अपने कंप्यूटर में वायरस स्कैन्स को भी शेड्यूल कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट अलाउज यू टू इनिशिएट अ स्कैन ऑफ अ पर्टिकुलर फाइल और योर एंटायर कंप्यूटर और ऑफ अ CD और अ फ्लैश ड्राइव। हम लोगों के पास यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या है, हम लोग चाहें तो पूरे पीसी को स्कैन ना करके किसी एक फोल्डर, किसी एक पेन ड्राइव या किसी एक मेमोरी के पार्ट को भी स्कैन कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ये क्या करता है भाई, सारे के सारे मलेशियस कोड्स और वायरसेस को
रिमूव करता है, हम लोगों के सिस्टम को स्मूथ बनाता है और उसको क्लीन भी करता रहता है। एंड देन एट लास्ट इट शोज़ यू द हेल्थ ऑफ योर कंप्यूटर। ये टाइमली शो करता रहता है कि हम लोगों का कंप्यूटर कितना ज़्यादा सेफ है। अब बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ वायरस की, जो आई थिंक सबको पता होंगे। देखो यहाँ पे भी RW लिखा हुआ है, प्रीवियस स्लाइड में भी RW लिखा हुआ था, तो उसको तुम लोग नोट करते चलना बच्चे। पहला सिम्टम क्या होता है भाई वायरस का? कंप्यूटर स्लोज डाउन। जो हम लोग का कंप्यूटर है वो बिना किसी रीज़न के स्लो हो जाएगा। सेकेंड रीज़न है भाई कंप्यूटर में मेमोरी जो होगी वो लेस शो करेगा। देन थर्ड रीज़न, अननोन प्रोग्राम्स और फाइल्स आर बीइंग क्रिएटेड। अपने आप से कुछ अननोन फोल्डर्स क्रिएट हो जाएंगे, फाइल्स क्रिएट हो जाएंगी जो तुमने नहीं बनाए होंगे। देन नेक्स्ट, प्रोग्राम्स और फाइल्स बिकम मिसिंग, करप्टेड और इनएक्सेसिबल। मतलब क्या होगा भाई, कुछ टाइम बाद अपने आप से तुम्हारी फाइल्स गायब हो जाएंगी, करप्ट हो जाएंगी यानी कि ख़राब हो जाएंगी, या फिर तुम उसको ओपन नहीं कर पाओगे। और सबसे वर्स्ट इशू क्या होता है भाई वायरस की वजह से? अपने आप कंप्यूटर बार बार रीस्टार्ट या स्टार्ट होने लग जाता है। देन नेक्स्ट, सम फाइल्स और प्रोग्राम्स सडनली डोंट वर्क प्रॉपर्ली। हो सकता है कोई एप्लीकेशन वर्क कर रहा हो और अचानक से वो बंद हो जाए, फिर वो दोबारा स्टार्ट ना हो। फाइन, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं वायरस की वजह से। एंड देन नेक्स्ट, स्ट्रेंज मैसेजेस, डिस्प्लेज, म्यूज़िक और साउंड्स। अचानक से क्या होगा, पेज में कोई मैसेज आ जाएगा, कोई साउंड आएगा। कभी कभी देखा होगा फ़ोन में पॉपअप आता होगा कि योर फोन इज़ अंडर अ रिस्क, काइंडली क्लीन इट, तो वो भी एक तरीके का वायरस है। फाइन, तुम्हारे फ़ोन में कोई वायरस नहीं है, बट वो जो एक मैसेज आता है वो भी एक तरीके का वायरस होता है। देन नेक्स्ट इज चेंज हार्ड ड्राइव नेम्स और फोल्डर नेम्स। अपने आप से तुम्हारे पीसी में फोल्डर्स का या फिर मेमोरी लोकेशंस का नेम चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं चैप्टर के लास्ट पार्ट के बारे में, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ हाउ टू प्रिवेंट अ कंप्यूटर वायरस। तुम अपने कंप्यूटर में से एक वायरस को प्रिवेंट यानी कि आने ही न दो। फर्स्ट थिंग, इंस्टॉल एंटीवायरस और एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर। एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपने पीसी में इंस्टॉल कर दो, जो क्या करेगा, टाइमली तुम्हारे कंप्यूटर में से वायरसेस को रिमूव करता रहेगा। देन नेक्स्ट, कीप योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अप टू डेट। अपने पीसी में अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखो। इससे बेनिफिट क्या है, अगर कोई भी लेटेस्ट वायरस है तो वो तुरंत का तुरंत वहाँ पर रिमूव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी लास्ट टू लास्ट ईयर एक नया वायरस आया था, इसका नाम था रैंसमवेयर। ये रैंसमवेयर क्या करता था, हम लोगों के कंप्यूटर में मेमोरीज़ को यानी कि पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क को लॉक कर देता था पासवर्ड लगा के, और बाद में ये हम लोगों से पैसे मांगता था उसको रीएक्टिवेट करने के लिए या फिर वापस से एक्सेस करने के लिए। फाइन, इसमें यूज़र का क्या जा रहा है, पूरा का पूरा पैसा जा रहा है, और अगर तुम मनी नहीं पे करोगे तो एक टाइम के बाद ये तुम्हारे पूरे डेटा को वाइप कर देगा या फिर तुम्हारे उस मेमोरी लोकेशन को करप्ट कर देगा। फाइन, तो अगर तुमको ऐसे वायरसेस से बचना है तो तुमको अपने एंटीवायरस को अप टू डेट रखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट, परफॉर्म रेगुलर शेड्यूल्ड स्कैन्स विद योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। टाइमली अपने पीसी को स्कैन करते रहो। कीप योर ऑपरेटिंग सिस्टम करंट, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करते रहो। ऑलवेज यूज़ अ सिक्योर नेटवर्क। फाइन, कभी भी किसी भी शेयर्ड नेटवर्क का यूज़ मत करो, हमेशा अपना खुद का इंटरनेट यूज़ करो जो कि सिक्योर हो। देन नेक्स्ट, कीप योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेफ। अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक योर आईडी एंड पासवर्ड्स, फाइन, स्पेशली योर बैंक आईडी एंड पासवर्ड्स, इनको हमेशा सेफ रखो, किसी के साथ भी शेयर मत करो। नेवर क्लिक ऑन एनी अननोन लिंक और अनफेमिलियर वेबसाइट। किसी भी अननोन लिंक या अनफेमिलियर वेबसाइट पे कभी भी क्लिक नहीं करना है। देन नेक्स्ट, ऑलवेज यूज़ अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड नेवर शेयर योर पासवर्ड विद अदर्स। हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करो जिसमें कि स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, नंबर्स और सिम्बल्स सबका तुमने यूज़ करा हो। एंड देन एट लास्ट, बैकअप योर फाइल्स ऑन रेगुलर बेसिस। रेगुलरली या टाइमली अपने फाइल्स को बैकअप करते रहो। अगर तुम इन सारी चीज़ों को करते रहोगे तो तुम्हारे पीसी में कभी भी कोई भी वायरस अटैक नहीं होगा, एंड इट विल ऑल्सो सेफगार्ड योर कंप्यूटर फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अनयूजुअल वायरस एक्टिविटी। सो विद दिस वी फिनिश दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जितनी भी स्लाइड्स में मैंने RW लिखा हुआ है वो सारी की सारी तुम लोगों को नोट डाउन करनी है। सो दिस विल बी योर होमवर्क ऑल्सो, फाइन। एंड by the coming Saturday you have to upload this chapter as well as the previous chapter in the Google Classroom app. Till then, stay safe, stay healthy and keep learning, and thank you all for watching this video. Over this side you will get your class 7 playlist. यहाँ पे तुम लोगों को क्लास 7 की वीडियो मिल जाएगी, और यहाँ पर तुम लोगों को मिल जाएगा एक बटन, सब्सक्राइब बटन, जिस पर अगर मन हो तो क्लिक करो, नहीं मन हो तो मत करो। थैंक यू ऑल।